नमस्कार, मैं हूँ अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे शख्स जिनकी फिल्में कई सालों से तरह-तरह की कहानियाँ बोल रही हैं, चाहे डॉक्यूमेंट्री हो, बड़े-बड़े स्टार्स की फिल्में हो, छोटी प्यारी-प्यारी फिल्में हो या फिर वो वेब सीरीज़। तो मेरे साथ हैं प्रकाश झा, जो इस वक़्त एक नया शो लेकर आए हैं जिसका नाम है आश्रम, जो काफ़ी कुछ बज़ में है। तो प्रकाश जी, हर बार आप जब लेके आते हैं कुछ ना कुछ न्यूज़ वर्दी, क्योंकि मैं न्यूज़ से हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ न्यूज़ वर्दी उसमें होता है और इस बार न्यूज़ में है आश्रम। तो क्या रख रहा है आश्रम को सुर्खियों में? जब से आया है कुछ ना कुछ लोग मीम्स बना रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो क्या है न्यूज़ वर्दी इस बार आश्रम में? एक अच्छी कहानी है और अच्छे परफॉर्मेंसेस हैं और इस चीज को लेकर के बात है जो हमारे समाज में बड़ी अ, प्रचलित है, कह सकते हैं। जो अम, धर्म को जो बदनाम करते हैं लोग, उनके बारे में ये कहानी है। और आम जनता के विश्वास को, आस्था को जो गलत तरीके से, विकृत तरीके से जो इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में ये कहानी है। जी। तो मुझे तो बड़ा मजा आया इसको, कहानी को बनाने में। बहुत अच्छे एक्टर्स हमारे पास थे, बहुत अच्छा लोकेशन था काशीपुर का, तो मजा आया। तो काशीपुर एक्चुअली दरअसल मेरा बहुत दिल के करीब है क्योंकि मेरा ननिहाल है काशीपुर में। क्या उस काशीपुर में कहानी बनाई गई है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का एक शहर है, या आपने काल्पनिक कोई जगह बनाई है? काल्पनिक काशीपुर है। जी। जी, तो काशीपुर के जो है बाबा हैं, लोग उनको कुछ रियल लाइफ के दारों से जोड़ रहे हैं। बट कहते हैं कि ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन द फिक्शन। तो कुछ-कुछ सत्य घटनाओं से आई एम श्योर आपने प्रेरणा ली होगी। तो बाबा किस टाइप के हैं जिनको हम न्यूज़ में देखते सुनते हैं? आपने किस तरह से उनका चित्रण किया है? ये किसी सत्य घटना या सत्य बाबा या सत्य स्थापना से कोई लेना देना नहीं है इसका। ये एक स्मॉल टाइम क्रिमिनल है, क्वैक है, और किस तरह से लोगों के विश्वास को पा करके उसको फिर बढ़ाता है और किस तरह से उसका इस्तेमाल करता है और हर क्षेत्र में अपना प्रवेश जो है वो घुस जाता है। उस तरह का ये चरित्र है। और किसी किसी भी स्थापित, जीवित या पास्ट बाबा से कोई लेना देना नहीं। कहानी का पूरी तरह से काल्पनिक ही कहानी। तो रियलिज्म इन सिनेमा की बात करें तो आपका नाम सबसे पहले आता है। और आजकल सिनेमा जब आप हिपे फुरे हो, तामिल हो, जो फिल्में हैं, तो जब रियलिज्म इन सिनेमा आप लेकर आए, तो आजकल सिनेमा का प्रकार ही बहुत रियल हो गया है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा आप पितामह थे जिन्होंने उस वक्त जो शुरू किए। आज ज्यादातर फिल्मों में हर फिल्म का प्रकार वही टाइप का, सब रियल फिल्में होती हैं। वेब सीरीज में तो बहुत ज्यादा मतलब वेरी प्रकाश झा टाइप सब्जेक्ट दैट बीन एक्सप्लोर्ड। तो हाउ डू यू फील लाइक कि आपने जो क्रांति शुरू की थी वो अब आज पूरी सब तरफ छा मैं रही है? मैं मैं आपका मतलब इस बात से सहमत नहीं हूं। आप मुझे बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि मुझसे पहले भी बहुत लोगों ने इस सिनेमा को, इस तरह के विषय को छुआ था। मैं खुद ही प्रभावित था। विमल राय बनाते थे, बहुत सारे लोग बनाते थे, ऐसी फिल्में बनाते थे। और मेरे वक्त में भी न्यू रियलिज्म सिनेमा जो है वो बहुत सारे लोग, हम लोग बनाते थे। मैंने एक प्रयोग किया कि रियलिस्टिक सिनेमा को आम कॉमन मैन की, ऑडियंस की भाषा में उसको एक उस जो जिस भाषा में वो समझता है उस भाषा में बना करके उसको पेश करूं। तो और आज भी बहुत सारे अच्छे फिल्मकार कर रहे हैं और सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मुझे उस बात की क्रेडिट नहीं लेनी चाहिए कि मैंने कोई क्रांति की थी, शुरू की थी, या जो भी है। लेकिन हाँ, मुझे हर फिल्म को, हर कहानी को, हर बात को कहने में वैसा ही आनंद आता है जैसे मेरी पहली फिल्म हो। तो वो मैं उस जज्बे के साथ काम करता हूँ। जिस दिन ये अनुभव बंद हो जाएगा, उस दिन मेरा कलाकार और मेरा फिल्म बनाने का जो भूख है वो भी मेरी खत्म हो जाएगी। इसलिए मुझे बहुत मजा आता है देखने में, सुनने में, समझने में, एक समीकरण बनाने में। और इवेंचुअली जब कैरेक्टर्स बन जाते हैं और कहानी सामने आ जाती है तो उसको देखने में, जीवंत देखने में बहुत मजा आता है। तो आपने यूँ तो आप एज ए डायरेक्टर शुरू किया था, राइटर भी रहे हैं, प्रोड्यूसर भी रहे हैं, और हाल ही में हमने आपको एक्टिंग करते भी देखा। मैं सान की आंख में आपका रोल काफी बेहतरीन था। तो एक्टिंग उससे पहले जय गंगाजल में भी किया था मैंने। में उसमें भी आपने आई थिंक डेब्यू था आपका एज एन एक्टर। तो एक एक्टर के रूप में किस तरह का एक्सप्रेशन आपने एज अ क्रिएटिव पर्सन? ये बहुत ही मजेदार चीज है कि मतलब एक और फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, लिखना, एडिट करना, शूट करना, कैमरा ऑपरेट करना, और साथ साथ में
एक्टिंग भी करना, तो ये एक नया एक्सप्रेशन का फॉर्म है जो मुझे मुझे ऐसा लगा कि मुझे करना चाहिए, मुझे उसमें शायद मजा आए। और जब मैंने शुरू किया तो बहुत ही मजा आया। अभी मैंने एक और फिल्म पिछले साल कंप्लीट की है, जो अभी भी फेस्टिवल्स वगैरह में जाने लगी है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन वो पूरी तरह से टाइटल रोल है, वो भी बहुत मजेदार कहानी है वो भी। तो ये भी एक एक्सप्रेशन का अपने अपने आप को प्रेषित करने का एक नया तरीका है, एक नया फील्ड है। और समझ में आता है कि एक्टरों को किस तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है और कैसे अपने आप को वहाँ परफॉर्म करना पड़ता है, वो भी एक अच्छी बात है। आपने कई सारे मतलब एक टाइम था कि आर्ट सिनेमा में एक पर्टिकुलर एक्टर्स होते थे, लेकिन आपने कई सारे मेन स्ट्रीम एक्टर्स को, चाहे माधुरी दीक्षित हो, दीपिका पादुकोण हो, सबको आपने एक उनके अंदर की उस एक्टर की भूख को पूरा किया। और इस वक्त भी आप बॉबी देओल, जिन्होंने इससे पहले कुछ इस तरह का रोल नहीं किया था, बैर में पहली बार डेब्यू कर रहे हैं, तो उन्हें कैसे मतलब हमेशा आप किसी बड़े स्टार को कन्विंस कर ही लेते हैं, आपका सब्जेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस बार बॉबी को लेकर एक सब लोग बहुत चकित थे। तो बॉबी ने एज एन एक्टर उस किरदार को किस तरह से आपके डायरेक्टर के विजन को पूरा किया? इस पर्टिकुलर रोल के लिए वो चॉइस बिल्कुल सही था, क्योंकि मुझे इस तरह का व्यक्तित्व चाहिए था जिसमें आम आसानी से आप विश्वास कर सकें। तो बॉबी का चेहरा, बॉबी की पर्सनालिटी, बॉबी की प्रेजेंस, वो सब बढ़िया मेल खाती थी। बॉबी बहुत बढ़िया एक्टर हैं, बार बार उन्होंने अपना काम दिखाया है लोगों को। और बॉबी और हम साथ में काम भी करना चाहते थे बहुत दिनों से, तो सब मिल मिला करके बहुत अच्छे से बन गया। और बॉबी ने बहुत बहुत ही व्यवस्थित परफॉर्मेंस दिया है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। आपने छोटे से ट्रेलर में लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं कि मतलब कितना समझा, कितना सुलझा और कितना ही गंभीर परफॉर्मेंस बॉबी ने दिया है। तो मैं बड़ा लकी रहा हूँ एक्टर्स के मामले में कि बड़े बड़े एक्टर, अच्छे अच्छे एक्टर। अभी छोटी सी फिल्म परीक्षा, इसमें आदिल ने कितना खूबसूरत काम किया कि दुनिया भर में उसकी चर्चा हो रही है। तो मैं यही कहूंगा कि मैं बड़ा ही लकी रहा हूँ, बड़ा ही सौभाग्यशाली रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छे एक्टर्स मिल जाते हैं काम करने के लिए। जी। 2020 हमारा साल जो था बड़ा ही मैं कहूँगा काफी दुख भरा रहा। एक तरफ पूरे देश ने लॉकडाउन झेला, उसके बाद हमने कई लोगों को इंडस्ट्री में खो दिया। और आजकल जिस पे चर्चा चल रही है सुशांत सिंह राजपूत पर, आपका क्या मत लगता है कि इंडस्ट्री में किस तरह न्यू कमर्स को अपना मतलब सक्सेस पाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको मेंटेन करना, इस पर कई सारे सवाल है। लेकिन चूंकि आपने खुद ही आप खुद एक छोटे से शहर से आकर मुंबई में अपना मकान बनाया, तो ये जो पूरा मुद्दा है, तो क्या वाकई में बॉलीवुड इतनी बुरी जगह है जब से बनाया जा रहा है, या फिर इट जस्ट हैपेंस एवरीवेयर? नहीं, देखिए, हर जगह अपनी वजन को लेकर के आता है। हर जगह में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं, कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, कुछ मकाम मिलते हैं लोगों को, कुछ लोग सफल नहीं हो पाते हैं। वो हर जगह में है। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में ऐसा है कि कहाँ बहुत जगह जगह से लोग आते हैं और समय भी लगता है। मैं खुद ही छोटे सी जगह से, जैसे आपने बताया, आया था और 5, 6, 7 साल तक सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज ही बनाता था। वो 7वें 8वें साल में जाकर के मुझे फीचर फिल्म बनाने का मौका मिला। लेकिन वो भी बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा कि वो मौका मिला तो सही, और फिर बनाया और वो चीज अच्छी लगी लोगों को, फिर आगे बढ़ते चले गए। तो समय तो लगता है, ऐसा नहीं। और आज और समय लगता है ज्यादा, क्योंकि आज और बहुत सारे बच्चे इच्छुक होकर के बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ आते हैं, और बहुत ज्यादा, और होना भी चाहिए, क्योंकि आपके पास टैलेंट है तो आप उस टैलेंट को डेफिनेटली दिखाना चाहते हैं, उसको, उस टैलेंट के बदौलत आप अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। और ये भी मानते हैं कि इन कठिनाइयों के बीच में जो सिस्टम्स कुछ ऐसे बन गए हैं जहाँ की सही मेधावी, सही टैलेंटेड आदमी को काम मिलते 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 कई साल लग जाते हैं। तो इन चीजों को भी सुधारना पड़ेगा। और सुशांत के जाने का दुख जो है वो, तो मुझे लगता है कि सबको हुआ होगा। हमें तो लगा हमारे घर का बच्चा चला गया, लेकिन इंडस्ट्री में भी लोगों को किसको नहीं लगेगा दुख यार। ये ऐसा नौजवान, इतना ऐसा मतलब हंसता खेलता, इतना बढ़िया काम करता, मुझे उसका काम भी बहुत अच्छा लगता था। वो हमें छोड़ के चला गया, अपने घर वालों को छोड़ के चला गया, और उस पिता की छोड़ सोचिए।
एक ही बेटा था, अब उसको मतलब सारी जिंदगी उसकी मौत को जीना पड़ेगा। तो ये दुख जो है ये मुझे बहुत सालता था, और जब शंकाएं उठने लगी उसके बारे में कि किस तरह से चला गया, तो उन शंकाओं को निर्मूल करने के लिए इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा निर्णय लिया कि सीबीआई को सौंप दिया। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसमें किसने गलती की, किसने सही की, वो एक अलग चर्चा है। लेकिन अब कम से कम सीबीआई के पास केस है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसका समाधान निकलेगा, इसको क्लोजर मिलेगा। और बहुत लोगों ने इसके लिए आवाज उठाई, बहुत लोगों ने इसके बारे में चर्चा की, लगातार बातें की कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए, तो उनकी बात भी रखी गई। चलो अच्छा हुआ। उम्मीद करता हूं कि जो नेगेटिविटी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में लोगों के बीच में आई है, आम जनता के बीच में आई है, उस नेगेटिविटी को हम लोग मिलके दूर करने की कोशिश करेंगे। कुछ व्यवस्थाएं बदलेंगी, कुछ नए तरह से काम होगा, जिससे कि किसी को इतना कष्ट ना सहना पड़े कि इतने डिप्रेशन में वो आ जाएं। तो वो भी होना चाहिए। लेकिन ये बात तो सही है कि ये आउटसाइडर और इनसाइडर की बहस हमेशा रहेगी। लोग बाहर से भी आएंगे और सक्सेसफुल होंगे, हजारों एग्जाम्पल ऐसे हैं, और लोग अंदर से भी आएंगे और सक्सेसफुल नहीं होंगे, इसके भी हजारों एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसी बात नहीं है। बहरहाल मतलब बुरा लगता है जब नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है, और उम्मीद करता हूँ कि चीजें बदलेंगी, ठीक हो जाएगा सब। जी, तो उम्मीद करते हैं कि साल 2020 में अब नए-नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो भी कुछ लोगों के ज़िंदगी में उनको एक नया कहानियाँ कुछ नई दिशा दें। तो आपकी अभी हालिया फ़िल्म ने काफ़ी लोगों का मनोरंजन किया, और अभी प्रोजेक्ट का आश्रम का भी उम्मीद करूँगा कि लोगों को एक मनोरंजन दे, और साथ-साथ एक रियलिज़्म जो हमेशा आप दिखाते हैं, जो उम्मीद रहता है आपके प्रोजेक्ट से वो भी मिले। तो आपको बहुत-बहुत बधाई आपके 5 प्रोजेक्ट्स के लिए, आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए अभी से ऑल द बेस्ट प्रकाश जी। बहुत धन्यवाद आपका। वेब सीरीज पे भी काम चल रहा है, फिल्मों पे भी काम चल रहा है, और सब काम ठीक से चले, और समय सबका अच्छा हो। ये समय कठिन जा रहा है, इस कठिन समय में हम लोग हंसते खेलते इसको निकाल लें, और सब सामान्य हो जाए, इसी बात की उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।